नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ इस बुलेटिन में। मैं हूं करिश्मा और बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पशुपति पारस ने इस्तीफा भेजा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस का इस्तीफा। बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले से नाखुश है पशुपति पारस। सीट शेयरिंग में आरएलजेपी को नहीं मिली है एक भी सीट और आज किसी बड़े फैसले का कर सकते हैं ऐलान। अब से कुछ ही देर में आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो बड़ी खबर, सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी अब साफ तौर से झलक रही है और खबर सामने आई कि पशुपति पारस ने इस्तीफा भेजा है। मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस का इस्तीफा। बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले से नाखुश दिखाई दिए पशुपति पारस। सीट शेयरिंग में आरएलजेपी को नहीं मिली है एक भी सीट और आज किसी बड़े फैसले का ऐलान भी किया जा सकता है। तो देखिए, एक तरफ बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए में तस्वीर साफ हो गई है, तो दूसरी तरफ अब महागठबंधन में भी लोकसभा चुनावों को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें देने पर सहमति बनी है, जिसमें आरजेडी को 28, कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 3 सीटों देने पर सहमति बनाई गई। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन में जो सीटों का फॉर्मूला है, कांग्रेस 9, आरजेडी 28 और लेफ्ट की 3 सीटें। लेकिन साफ तौर से पशुपति पारस की नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में खबर अब ये सामने आ रही है कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनावों को लेकर देखिए किस तरीके से जहां एक तरफ एनडीए अपना कुनबा बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अब सीट शेयरिंग को लेकर लगातार ये टूट निकलकर सामने आ रही है। तो आरजेडी 28, कांग्रेस 9 और लेफ्ट 3, ये महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला है। एनडीए अब तक 267 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और बिहार की 40 सीटों पर अब तस्वीर इसी के साथ साफ हो गई है। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा भी हो गया है। बीजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान की पार्टी 5, जीतन राम मांझी की पार्टी आवाम मोर्चा यानी कि एचएएम को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दी गई है। वहीं आपको बता दें, अब जो गणित तय किया गया है उसके मुताबिक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जेडीयू 16, एलजेपी की बात करें रामविलास पासवान की पार्टी तो 5 सीटों पर, एचएएम 1 सीट पर और उपेंद्र कुशवाहा को यहां पर 1 सीट दी गई है। ये एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला है। इससे पहले हमने आपको दिखाया महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, लेकिन ये एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला है और इसी के तहत वहीं आपको बता दें कि अब चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चिराग पासवान का कहना है कि बिहार की सभी सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगी। एनडीए के साथियों के लिए तय किया है 400 प्लस सीटों के साथ जीतने का। उसके लिए मुझे लगता है हर दल ने बहुत सहजता से, मुझे भी अपनी 1 सीट कम करनी पड़ी, वो भी हम लोगों ने बहुत सहजता से की। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी 1 सीट कम की। मांझी जी हों, उपेंद्र जी हों, हर किसी ने उनसे जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का मैं जिक्र करूं तो उन्होंने तो 2019 से ही कुर्बानी दी है। उस वक्त सिटिंग उन्होंने अपने 5 सांसद हटाकर इस गठबंधन को उस वक्त 2019 में एक मजबूत स्वरूप दिया था और आज उससे ज्यादा मजबूत स्वरूप, उस वक्त जो साथी हम लोग के साथ नहीं थे आज वो भी हमारे साथ इस गठबंधन में मौजूद हैं। और अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, 1 सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। तो आपने सुना यहाँ पे चिराग पासवान को, तो वहीं आरजेडी और जेडीयू की तरफ से भी देखिए प्रतिक्रिया सामने आई सीट शेयरिंग को लेकर। अब आपको सुनवाते हैं कि उनकी तरफ से आखिर क्या कहा गया। गठबंधन की राजनीति में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। 17 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे, 16 पर जीते थे। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 17 जीती थी। लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वह 5 सीटों पर लड़ रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक नई सहयोगी हुई, हम पार्टी हुआ,
तो स्वाभाविक है सीटों का बंटवारा तो 40 के अंदर ही होना है। इसलिए कोई बड़ा है कोई छोटा है यह सवाल नहीं है। सवाल के उद्देश्य स्पष्ट है कि नहीं, लक्ष्य तय है कि नहीं। महाराष्ट्र की रैली, बिहार की रैली से पूरी भाजपा हिल चुकी है। जिसको जिस रूप में चलाना है, जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, कई प्लेटफॉर्म मार्केटिंग कर रहे हैं भाजपा के, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। इस बार इंडिया गठबंधन 300 पार। तो देखिए, बिहार में सीटों को लेकर एनडीए की तस्वीर तो साफ हो गई। सीट का बंटवारा भी हो गया, फॉर्मूला भी तय हो गया। उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। मेरे ठीक पीछे आप ये ग्राफिक्स देख रहे हैं। आइए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी आखिर किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी का अब तक का गणित क्या है। तो गणित ये कहता है कि पश्चिम चंपारण से बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, महाराजगंज और इसके साथ साथ सारण और उजियारपुर और भी कई नाम इस फहरिस्त में है, इस लिस्ट में है, जिसमें बेगूसराय को आप देख पा रहे होंगे, नवादा को देख पा रहे होंगे, पटना साहिब और इसके अलावा आरा, बक्सर, सासाराम और आरिया और इसके साथ साथ पाटलिपुत्र। तो ये वो बीजेपी की सीटें हैं जहां पर बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ेगी। अब बीजेपी में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो गया। जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई हैं। तो वहीं अब बात करते हैं सीट शेयरिंग को लेकर कि सीट शेयरिंग का गणित आखिर क्या रहता है, वो भी आप समझ लीजिए। चिराग पासवान की एलजेपी को आखिर कौन कौन सी सीट दी गई है, कहां कहां से वो सीट दी गई है, वो भी जान लीजिए। वैशाली है, इसमें हाजीपुर है, समस्तीपुर है और इसके अलावा खागड़िया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब हम आपको बता रखे हैं कि जेडीयू के खाते में आखिर कौन कौन सी सीटें आई हैं। इसको भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार देखिए बीजेपी और जो एनडीए गठबंधन है इसमें लगातार अब यहां पर बातें चल रही हैं। अब जेडीयू के खाते की सीटें जान लीजिए, जिसमें वाल्मीकि नगर भी है, सीतामढ़ी भी है, झंझारपुर भी है, सुपौल भी है, इसके अलावा किशनगंज भी है, कटिहार भी है, मधेपुरा भी है, गोपालगंज, सिवान, इसी के अलावा भागलपुर, बांगा, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर, ये वो जेडीयू के खाते की सीटें हैं। अब चिराग पासवान की पार्टी की सीटें भी जान लीजिए, जो कि एलजेपी, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, किशनगंज और जमुई, ये चिराग पासवान की पार्टी है जो सीट शेयरिंग को लेकर जिन सीटों पर बात चली है। तो ये फिलहाल हम आपको एनडीए का ये गणित दिखा रही हैं, जिसके चलते अब यहां पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। इस वक्त हमारे साथ शिवपूजन झा जी और इसके अलावा एक और सहयोगी इंदर भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवपूजन झा जी, आपके पास आना चाहूंगी। खबर सामने आई कि पशुपति पारस ने इस्तीफा सौंपा है। नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है और ये अटकलें पहले से ही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या सहमति बन पाएगी। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? खबर यह भी है कि महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। देखिए, ये खबर इंडिया डेली लाइव ने बड़ी प्रमुखता से कल से ही दिखाना शुरू किया था कि पशुपति पारस को राजद के तरफ से खुला ऑफर है। 3 सीटें देने की बातचीत हो रही है। महागठबंधन के अंदर अभी तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। महागठबंधन के अंदर कयास यही लग रहा है कि आरजेडी 28 सीट पर लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एकोमोडेट करने की बात हो रही है। पशुपति पारस को अब लगने लगा है कि एनडीए के खेमे में अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। बहुत लंबे वक्त से लगातार वो पोस्टरिंग कर रहे थे। जब चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया था हाजीपुर की सीट पे, ये कह रहे थे कि कुछ भी हो ये लड़ेंगे तो हाजीपुर से ही, लेकिन हाजीपुर इनके हाथ से निकला और उसके बाद से ही इन्होंने तेवर जो है अपने तल्ख इख्तियार कर लिए। ये कल से ही लगातार संपर्क में है राजद के कई कद्दावर नेताओं से और आज 11:30 बजे के आसपास ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ये पत्ते खोलेंगे। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आनी शुरू हो गई कि जी की है इस्तीफा अभी तक मंजूर हुआ नहीं है। इन्होंने इस्तीफा भेज भी दिया है या नहीं भेजा है, इस पर अभी कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि 11:30 बजे के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे ये कौन सा रास्ता अपनाते हैं, इस्तीफा दिया या नहीं दिया, उसको ये बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। हमें समझने की आवश्यकता यह है कि आखिर पशुपति पारस को दरकिनार क्यों किया गया। सबसे अहम बात यह है कि पशुपति पारस के पास क्या वो क्षमता है। ये 7 से 8% जो वोट बैंक स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं चिराग पासवान या फिर उनके पिताजी एक जमाने में, क्या वो पशुपति पारस कर सकते हैं? तो भाजपा को लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं, ज्यादा डेंट नहीं मार पाएंगे और इसी वजह से पशुपति पारस, चूंकि वो दबाव की राजनीति कर रहे थे, उनको दरकिनार कर दिया गया।
बिल्कुल साफ तौर से, और ये नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। इंदर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। इंदर, जिस तरीके से बिहार की सियासत पे हम बात कर रही हैं, दिल्ली में भी लगातार बैठकों का दौर चला सीट शेयरिंग को लेकर, कभी नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे। अब खबर ये भी सामने आ रही है कि पशुपति पारस एनडीए छोड़ सकते हैं, इसके अलावा महागठबंधन में वो शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं, पशुपति पारस का जाना, सीनियर लीडर्स की नाराजगी, क्योंकि अब खुलकर यह खबर सामने आ रही है कि उन्हें दरकिनार किया गया है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पशुपति पारस की, तो साफ तौर से मैं एक ताज़ा अपडेट ये दे देता हूं कि 11:30 बजे उनके घर पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और मुझे लगता है कि इस्तीफे का या फिर एनडीए से अलग होने का जो औपचारिक ऐलान है वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। जिस तरीके से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बिहार में हम लोगों ने देखा, और जैसा कि शिव पूजन जी बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं देखिए आहत ज़रूर हैं और इस पूरे सीट शेयरिंग फार्मूले से नाराज भी दिखाई दिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज 11:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और उसी में ये औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन की तरफ से उनको खुला ऑफर है, लेकिन अभी देखिए महागठबंधन की तरफ से ऑफर ज़रूर है उन्हें, और बातचीत उनकी कई बड़े नेताओं से चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर कितनी सीटें इनको मिलने वाली हैं, ये बड़ी बात है। देखिए अगर हम बिहार की बात करें तो हाजीपुर से लड़ना था, लेकिन हाजीपुर तो उन्हें मिला नहीं, और कहीं ना कहीं अब जो नाराजगी है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है यहाँ पर। बिल्कुल, और देखिए सभी को संतुष्ट करना ये बीजेपी की भी एक जिम्मेदारी थी और चुनौतियां भी थी, और लगातार देखिए इसको लेकर बैठकें भी चली, लेकिन अब हाजीपुर से चुनाव उनको लड़ना था, वहां से टिकट नहीं मिल पाया, और उसके बाद ये नाराजगी खुलकर सामने आई। बहरहाल वक्त यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अब शिव पूजन जी, इंतजार उस वक्त का होगा जब वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान करते हैं। अब